अगर आप SC ST हो तो अगर आप जनरल हो 12th पास आउट होना जरूरी है। विथ फॉर्म कितने का है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, सैलरी कितने मिलेगी, कौन सी पोस्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप SC ST हैं तो अगर आपकी जो एज है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 19/2003 से। जय हिंद प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, क्योंकि आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई हुई है 12th पास स्टूडेंट के लिए प्यारे साथियों, क्योंकि निकल चुका है कोस्ट गार्ड का फॉर्म। जी हां बच्चों, कोस्ट गार्ड का फॉर्म आप सभी के लिए निकल चुका है, जो कि 11 फरवरी से चालू हो गया है। आप सभी लोग जल्दी से फॉर्म भर दें। जिन बच्चों ने भी ये फॉर्म नहीं भरा हुआ है उस फॉर्म को भर दें। और आज मैं आपको कोस्ट गार्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। फॉर्म कितने का है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, सैलरी कितनी मिलेगी, कौन सी पोस्ट मिलेगी और होता क्या है कोस्ट गार्ड, सब कुछ बताने वाला हूं। आज की वीडियो मिस मत करिएगा और साथ में अपने साथी दोस्तों को भी जरूर भेजिएगा, अपने जूनियर्स को भेजिएगा, सभी के पास तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि प्यारे साथियों आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि भारत का हर एक बच्चा सही शिक्षा और सही जानकारी पाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेटा कि कोस्ट गार्ड क्या है। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कोस्ट गार्ड यानी कि तट रक्षक सेवा। प्यारे साथियों, ये हमारी समुद्री सीमा की रक्षा करने वाले सैनिक हैं। ये क्या करते हैं बेटा, जो तस्कर होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, उन सभी से हमारी रक्षा करते हैं। ये तटरक्षक बल कहलाए जाते हैं। प्यारे साथियों आगे चलते हैं, आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि फॉर्म कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आ चुका है। फॉर्म 11 फरवरी से भरा जा रहा है और इसकी लास्ट डेट 25 फरवरी है, मतलब 25 फरवरी। प्यारे साथियों इसके आगे चलते हैं, इसके आगे की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये बहुत बड़ी बात है, इस पर हम लोग चर्चा करने चाहेंगे। बेटा एक्चुअल में फॉर्म निकला हुआ है कोस्ट गार्ड का, जहां पर 2 पोस्ट निकली हुई है। एक निकली हुई है GD की, जनरल ड्यूटी निकली हुई है, एक DB की जो डोमेस्टिक ब्रांच है। 2 पे चर्चा कर रहे हैं बेटा। GD के लिए 12th पास आउट होना जरूरी है विथ मैथ्स एंड फिजिक्स, मतलब आप 12 पास हो और आपके सब्जेक्ट में मैथ्स भी होना चाहिए और फिजिक्स भी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं DB की बात करूं, डोमेस्टिक ब्रांच की बात करूं, तो इसमें 10th पास आउट बच्चा फॉर्म भर सकता है, केवल आप 10 पास हो। अभी आगे एज के बारे में बता रहा हूं, एज का क्राइटेरिया कितना है, लेकिन अगर आप 10 पास हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो इसके आगे सबसे बड़ी बात है कि एज क्या है। अमूमन इसकी एज 18 से 22 ईयर के बीच में होती है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप लोग जो अभी फॉर्म आया हुआ है, अगर आपकी जो एज है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 19/2003 से 31/8 और 2007 के बीच में, अगर बेटा आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट के बीच में लाई कर रही है तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए। मतलब अगर आप OBC हो तो बेटा आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब अगर आपका 2000 से 2007 के बीच में तो भी आप भर सकते हो। अगर आप SC ST हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। समझ पा रहे कि अगर आप जनरल हो तो आपकी जो एज है वो 2003 से 2007 के बीच में होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। और अगर आप OBC या SC ST हो, OBC वाले बच्चों के लिए 3 साल की छूट है और SC ST वाले बच्चों को जो रिलैक्सेशन दिया है वो 5 साल का दिया हुआ है। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा और अगली इंफॉर्मेशन, फीस क्या है। ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के लिए, क्योंकि फीस का क्राइटेरिया कितना रखा गया है। तो जनरल, OBC और EWS वालों के लिए 300 फीस है। अगर आप जनरल हैं या OBC हैं या EWS हैं तो आपको 300 रुपए फीस देनी है। लेकिन अगर आप अदर मतलब SC ST हो तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। प्यारे साथियों आपके लिए फीस का क्राइटेरिया क्या है, 0 है, आपको कोई फीस फिल नहीं करनी है। आगे चलते हैं, इसके आगे की इंफॉर्मेशन पे अगर हम चर्चा करें, हाइट कितनी होनी चाहिए, अमूमन बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हर बच्चे का, सर हाइट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हाइट को लेकर एक बहुत बड़ी उत्सुकता होती है, क्योंकि हाइट एक ऐसी चीज है जो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाइट बेटा 157 सेंटीमीटर कितनी होनी चाहिए बेटा, 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। इससे ज्यादा फिर चाहे जितनी हो, मतलब मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 157, 157 सेंटीमीटर। आगे की जानकारी के लिए अगर मैं आगे बढ़ूं तो दूसरी इंफॉर्मेशन यह है कि सिलेबस इसका क्या क्या है सर। तो इसके सिलेबस में अगर मैं चर्चा करूं, इसके 2 सेक्शन है। सेक्शन फर्स्ट में बेटा एग्जाम पैटर्न ये है कि 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के आते हैं, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 45 मिनट का समय आप सभी के पास होता है, जहां पर बेटा मैथ, साइंस, इंग्लिश, GK ETC पूछे जाते हैं बेटा। पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो जनरल, OBC और EWS के लिए 30 नंबर पासिंग मार्क्स। अगर आप जनरल, OBC, EWS है तो आपके 30 नंबर होने चाहिए, पासिंग मार्क हैं। लेकिन अगर आप SC ST हैं तो आपके 27 नंबर होने चाहिए पासिंग मार्क। जो सेक्शन 2 का क्वेश्चन है बेटा, सेक्शन 2 में क्या है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे, 30 मिनट का आपके पास समय होगा। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, 30 मिनट का समय है। मैथ्स में बेटा आपके 25 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चन होंगे।
बात समझ में आ रही? मैथ में कितने क्वेश्चन है? 25, और फिजिक्स में कितने बेटा? 25 क्वेश्चन। बात करते हैं बेटा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो 20 नंबर आपके आने चाहिए, मिनिमम मार्क्स आपके 20 होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपके मिनिमम मार्क्स 17 होने चाहिए, मतलब कम से कम आपके 17 नंबर होने चाहिए अगर आप एससी एसटी हैं प्यारे साथियों। आगे चलते हैं, इसके आगे की इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूंगा। एग्जाम डेट क्या है? तो एग्जाम डेट अप्रैल में आपका एग्जाम है बेटा, अप्रैल 2025 इसका एग्जाम। अभी फिक्स एग्जाम डेट नहीं आई है, लेकिन अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है, तो अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। जैसे इसकी डेट अनाउंस होती है मैं आपको तुरंत इंफॉर्म करूंगा। तो इसका एग्जाम कब होने वाला? अप्रैल में। आगे चलते बेटा, सैलरी कितनी होगी? ये बहुत बड़ी खबर होती है कि सैलरी कितनी होगी। तो सबसे बेसिक इसकी सैलरी जो आपके हाथ में मिलने वाली है वो है 21,700। इसके बाद इससे आगे बढ़ती जाएगी, इसके आगे होती जाएगी, जो भी इसके आगे की इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन अभी जब आप जैसे जैसे जॉब पे जाओगे 21,700 आपके हाथ पे मिलेगी। आगे की इंफॉर्मेशन यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बेटा? तो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होंगे। इसके आगे की अगर मैं आप सभी से चर्चा करूं, जहां पर पोस्ट नेम क्या है, तो बेटा एक जीडी की निकली है जिसको जनरल ड्यूटी कहते हैं, एक बीडी का फॉर्म निकला हुआ है डोमेस्टिक ब्रांच जिसे कहते हैं। टोटल 300 पोस्ट आई हुई हैं, 260 पोस्ट जो आपकी आई है वो जनरल ड्यूटी की है, और जो बेटा 40 पोस्ट है वो किसकी है? डोमेस्टिक ब्रांच की निकली हुई है। ठीक है, टोटल 300 पोस्ट आपकी आई हुई है। यहां तक सभी को ये बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते। दूसरी बात बेटा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं, या आप कौन सी क्लास में हैं, ये जरूर इंफॉर्म करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको कौन सी और इंफॉर्मेशन चाहिए इसके लिए भी आप कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, अपने जूनियर्स को भी शेयर करिएगा, क्योंकि प्यारे साथियों आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप ही के लिए उठाया हुआ कदम है, और एक एक कदम आपके साथ बढ़ाएंगे और आपकी नौकरी के सपना को पूरा करेंगे। ये वादा है आपके सुमित सर का, ये वादा है आपके सुमित सर की टीम का, और ये वादा है आपके विद्याकुल परिवार का। आगे चलते प्यारे साथियों अगली बात पे। अगली बात पे अगर मैं आप सभी से चर्चा करूं, तो पोस्ट नेम मैंने अभी आपको बताया जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच। तो यहां तक सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है, और इससे रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज कमेंट करिएगा और पूछिएगा जरूर कि सर और क्या क्या जानकारी चाहिए। प्यारे साथियों इसके आगे आपकी क्लासेस भी बहुत जल्दी चलाने वाले हैं। आपके मन में यह सवाल होगा सर क्लासेस का क्या है? बेटा बहुत जल्दी आपकी क्लासेस चलाने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करिएगा, और जब से भी क्लासेस चलाएंगे तहलका मचाएंगे। प्यारे साथियों कमेंट करिएगा किस चीज का इंतजार है, कौन सी क्लासेस का इंतजार है, और इससे रिलेटेड आपको कोस्ट गार्ड से रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और क्या जानकारी चाहिए, प्लीज कमेंट करिएगा। एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। प्यारे बच्चों प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल। प्यारे साथियों कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।